अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राइटिंग टास्क 1 को, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मैप के बारे में कि मैप को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। आई होप आपको राइटिंग टास्क 2 से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे अब वो आपके क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद भी आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स हैं वो अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। देखो इसमें हमने बोला क्या है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगी, टिप्स, सैम्पल आंसर और घर के को करने को भी दूंगी। फिर उसके बाद आप मुझे करके सेंड करना तो मैं आपको फीडबैक दूंगी। ठीक है, प्रॉपर वे से, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसमें जो भी आपको इशू होंगी आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा कि कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, देखो इसमें हमें क्या गिवन, द पिक्चर बिलो शो द चेंजेस ऑफ ए पार्क फ्रॉम 1980 टू नाउ। मैंने बोला कि जो पिक्चर्स है ना वो शो कर रही है जो जो चेंजेस हुए हैं पार्क में। ये हमें जो दी है पिक्चर, ये किसके बारे में है, पार्क के बारे में है। और इसमें जो जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हमें इसमें इंफॉर्मेशन दी है। कब कब हुए हैं, 1980 से लेकर अब तक जो जो इसमें चेंज हुए हैं वो इसमें हमें बताया गया। ठीक है, देखो हमने करना कैसे होता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको लिसनिंग का मैप करवाया है, सेम वैसे ही आपने सबसे पहले डायरेक्शंस को मार्क करना है। जैसे यहाँ पे होगा हमारा नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट एंड यहाँ पे वेस्ट। ये जो कॉर्नर होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ साइड भी है और ये ईस्ट साइड भी है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो ट्रीज़ है ये सेंटर में नहीं है, ये साइड में है। ठीक है, इस कॉर्नर को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। इस कॉर्नर को हम बोलेंगे ईस्ट और साउथ कॉर्नर। ठीक है, ईस्ट और साउथ कॉर्नर। ये कॉर्नर होगा साउथ और वेस्ट कॉर्नर। ठीक है, और ये जो होगा वेस्ट और नॉर्थ कॉर्नर होगा। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सभी टास्क 1 को डिस्कस करेंगे। कल हम लोग पाई चार्ट की बात करेंगे। ठीक है, लाइन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, प्रॉपर वे से एक्सप्लेनेशन दी थी। तो अब हमने देखो करना क्या है। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या क्या हमें गिवन है। ट्रीज़, फ्लावर्स, बेंच, पॉन्ड, ये चीज़ें गिवन है। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ में क्या क्या चेंज हुआ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ट्रीज़ गिवन है और यहाँ पे हमें ट्रीज़ भी गिवन है, लेकिन और चीज़ें इसमें क्या हुई हैं, ऐड हुई हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लेना है ऐड हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लावर्स थे और यहाँ पे बन चुका प्लेग्राउंड। जो हमारे फ्लावर्स हैं वो क्या कर दिए हमने, रिमूव। आपने लिख लेना पेंसिल के साथ रिमूव कर दिए। उसके बाद जो हमारी पॉन्ड थी और बेंच थी वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी हैं। यहाँ पे हमने लिख लेना है सेम। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्लावर्स गिवन है और यहाँ पे हमें बुशेस गिवन है। यहाँ पे आपने लिख लेना है कन्वर्ट। अप्लाई करके बताऊँगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, डोंट वरी। हर एक चीज़ आपको प्रॉपर वे से एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी। ठीक है, देखो अब हम करते हैं सैम्पल आंसर को स्टार्ट कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इंट्रोडक्शन की। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पैसिव टीच कर दी हुई है, लेकिन जो बच्चे नहीं पैसिव लिखना चाहते हैं वो सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो द मैप्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएशंस अकर्ड इन ए पार्क बिटवीन 1980 एंड इन प्रेजेंट डेज। वहाँ पे हमें गिवन था पिक्चर्स। पिक्चर्स की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया मैप्स। ठीक है, वहाँ पे हमें गिवन था शोज़, तो मैंने शोज़ की जगह जो मैंने आपको बताए थे सिनोनिम्स वो मैंने उनमें से एक यूज़ कर लिया है। ठीक है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। फिर वहाँ पे हमें गिवन था चेंजेस, तो मैंने लिख दिया वेरिएशंस। वहाँ पे था टुक प्लेस, मैंने लिख दिया अकर्ड। ठीक है, कहाँ पे हुई हैं, पार्क में हुई हैं। वहाँ पे यूज़ हुआ था फ्रॉम का, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया बिटवीन में। और बिटवीन के साथ क्या आता है, हमेशा एंड आता है। रूल मैंने आपको बता दिए थे पहले ही। ठीक है, और वहाँ पे हमें नाउ गिवन था तो हमने उसकी जगह लिख दिया प्रेजेंट डे। ठीक है, ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने बोला कि मैप प्रोवाइड करें या इन्फॉर्मेशन जो जो चेंजेस हुए हैं पार्क में इस टाइम पीरियड में।
ठीक है, ये होगी हमारी सिंपल। अब हम करते हैं इसका पैसिव बनाना। सो पैसिव को बनाने के लिए हमने बेसिकली करना क्या होता है, जो हमारी सिंपल वाली होती है ना, उसमें से हमने जस्ट मैप को रिमूव करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम मैंने लिखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया। आप देख सकते हो कुछ भी चेंज नहीं किया। लास्ट में मैंने लिख दिया आर डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड मैप्स। ठीक है, ये जो लाइन है ना, इसकी हेल्प से बन चुका है हमारा पैसिव। ठीक है, आर क्यों यूज़ किया, क्योंकि 2 मैप्स थी। अगर एक मैप होता तो मैं इज़ यूज़ करती। ठीक है, कल भी मैंने आपको ये बात बता दी थी। सो ये बन गई हमारी पैसिव। अब हम बॉडी 1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि कैसे हम कर सकते हैं। कनेक्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे, 4-5 बता दिए थे, और इसमें से मैंने एक यूज़ किया। आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी सीन क्लियरली दैट, एनालाइज करने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है। ट्रीज़ वर प्लांटेड इन द नॉर्थ ईस्ट साइड बट इन 1980 में नॉर्थ ईस्ट साइड क्या है, ट्रीज़ प्लांट किए हुए हैं। ठीक है, ट्रीज़ को प्लांट किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट साइड। सो देखते हैं। सो ये वाली जो हमारी साइड होती है नॉर्थ, ये होती है ईस्ट। मैंने आपको पहले बता दिया है, ये वाला क्या हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, और यहाँ पे ट्रीज़ क्या हुए हैं, प्लांट किए गए हैं। यही बात मैंने वहाँ पे लिख दी है। ठीक, फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया हाउएवर का। नॉट ओनली पिकनिक चेयर डेस्क बट ऑल्सो बारबेक्यू आर एडेड विद ट्रीज़ ऑन द सेम साइड इन प्रेजेंट। सो मैंने क्या बोला, पिकनिक चेयर्स डेस्क और साथ साथ में बारबेक्यू को ऐड किया है ट्रीज़ के साथ, सेम साइड है प्रेजेंट टाइम में। तो देखते हैं, ये हमारा प्रेजेंट का मैप गिवन है। यहाँ पे ट्रीज़ हैं, चेयर्स, पिकनिक डेस्क, बारबेक्यू, इन सभी को ऐड किया है। सेम साइड, साइड भी सेम है। ठीक है, ये भी नॉर्थ ईस्ट थी, ये भी नॉर्थ और ईस्ट साइड है। साइड में कोई चेंज नहीं हुआ, जस्ट ये चीज़ें हैं वो न्यू ऐड की है ट्री के साथ, साइड उनकी सेम है। ठीक है, कब की बात है ये, प्रेजेंट टाइम की बात है। क्लियर हुआ। फिर मैंने बोला नीदर पॉन्ड नॉर बेंचेस आर शोड एनी अल्ट्रेशंस। यहाँ पे और नहीं आएगा। ठीक है, इसको कट कर लेना। नीदर पॉन्ड nor beaches are showed any alteration during given period of time। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला, पॉन्ड और बेंचेस के बीच में कोई भी चेंज नहीं आया। अल्ट्रेशंस होती हैं चेंज। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आया दोनों टाइम पीरियड में। कौन से, 1980 से लेकर अब तक कोई भी चेंज नहीं आया है पॉन्ड और बेंचेस में। सो देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉन्ड और बेंचेस, यहाँ पे पॉन्ड और बेंचेस दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। सो दैट्स वाई मैंने बोल दिया इसको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला मोर ओवर पार्क वॉज एंटायरली कवर विद वॉल्ड अलॉन्ग विद 2 गेट इन द फर्स्ट मैप। जो पार्क है उसको कवर किया गया है वॉल के साथ, चारों तरफ उसके क्या है, वॉल है, दीवारें हैं और 2 गेट्स हैं फर्स्ट मैप में। सो देखते हैं, फर्स्ट मैप कवर किया हुआ है, उसके 2 गेट्स हैं। सो आप देख सकते हो कि इसको मैंने प्रॉपर बॉक्स में बनाया, जो सेकंड मैप है उसको बिल्कुल बॉक्स में नहीं बनाया गया। सो बॉक्स का मतलब है कि उसकी चारों तरफ दीवारें हैं। ठीक है, और एक गेट ये हो चुका है और एक गेट ये वाला हो चुका है। सो 2 गेट्स भी हैं। ठीक है, और वो फुली कवर्ड भी है वॉल के साथ। सो मैप कौन सा है, फर्स्ट मैप। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। while park has become an open with no wall and no gates in second map। सेकेंड मैप में कोई वॉल नहीं है, कोई भी गेट नहीं है। कहाँ पे, सेकेंड मैप पे। सो देखते हैं। सो आप देख सकते हो कि इसको बिल्कुल भी कवर नहीं किया हुआ, इसको प्रॉपरली कवर किया था और इसमें कोई भी ऐसे वैसे गेट नहीं है। सो मैंने बोल दिया इसमें ना तो कवर किया हुआ है और ना ही इसमें कोई गेट है। ठीक है, सो बॉडी 2 में मैंने क्या बोला, द मैप फर्दर कॉलेड दैट फ्लावर्स वर ग्रोन ऑन साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन द फॉर्मर मैप। फॉर्मर मैप में, फॉर्मर क्या होता है, फर्स्ट मैप में। ठीक है, साउथ वेस्ट साइड, साउथ और वेस्ट साइड क्या है, फ्लावर्स हैं। ठीक है, फ्लावर्स ग्रोन किए गए हैं साउथ वेस्ट साइड। सो देखते हैं। सो देख सकते हो ये हमारी साउथ और ये हमारी वेस्ट, और यहाँ पे क्या है,
फ्लावर्स प्लांट किए हुए हैं, ठीक है। सो देखते हैं। Whilst these flower is renovated into bushes on identical place, identical place में मतलब सेम प्लेस पर उन फ्लावर्स को चेंज कर दिया गया है बुशेस में, ठीक है। उन फ्लावर्स को बुशेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो देखते हैं, यहाँ पे हमें फ्लावर्स थे और यहाँ पे बुशेस हैं। सो इन फ्लावर्स को बुशेस में रेनोवेट कर दिया है, ठीक है। यही बात मैंने बोली। फर्दर मोर द फ्लावर्स विच वॉज लोकेटेड ऑन साउथ ईस्ट एरिया इन 1980, जो फ्लावर्स लोकेटेड हैं साउथ ईस्ट एरिया में इस ईयर में 1980 में, जो फ्लावर साउथ ईस्ट साइड हैं, ये आप देख सकते हो साउथ और ईस्ट साइड हमारे क्या फ्लावर्स है यहाँ पे 1980 में। वेयर एज प्ले ग्राउंड इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन दैट प्लेस, उस प्लेस पर अब प्ले ग्राउंड को बना दिया गया है, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लावर्स हैं और अब इसमें हमने प्ले ग्राउंड बना दिया गया है। सो दैट्स वाई मैंने बोल दिया कि वहाँ पे प्ले ग्राउंड को कंस्ट्रक्ट किया गया है, ओके। सो इसकी जो ओवरऑल है वो देखो, ओवरऑल में देखो मैंने क्या बोला, ये बात क्लियर हो जाती है अफर्मेंशन मैप से, जो हमें एक्सपाउंड करते हैं मतलब एक्सप्लेन करते हैं। मल्टीफेरियस मॉडिफिकेशन टुक प्लेस इंस्टेड इन पॉन्ड एंड बेंचेस थ्रू आउट द पीरियड। सो मैंने क्या बोला कि काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुई हैं। मल्टीफेरियस होता है बहुत सारी मॉडिफिकेशंस मींस चेंजेस हुई हैं, ठीक है। किसमें, पार्क में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई हैं, लेकिन कोई भी चेंज पॉन्ड और बेंचेस में नहीं हुआ है थ्रू आउट द पीरियड। जो हमें पीरियड गिवन है 1980 से लेकर अब तक, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई हैं, लेकिन कोई भी चेंज पॉन्ड और बेंचेस में नहीं हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा मैप भी कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे चैट में पूछ सकते हो। डेफिनेटली आपके डाउट्स है वो प्रॉपरली हम क्लियर करेंगे। ऐसा सेम मैप मैं आपको सेंड करूँगी। सो आपने मुझे करके सेंड करना है, फिर मैं आपको प्रॉपर फीडबैक उसका दूँगी कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की हुई है, ओके। सो गाइज़, अब हम लोग रीडिंग मॉड्यूल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। हम ऑलरेडी एमसीक्यूज़, लिस्ट ऑफ हैरिंग्स और हमारे जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थे उनको हमने अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब टर्न आती है हमारी येस नो नॉट गिवन की, कि इसको कैसे सॉल्व करें। इतनी प्रॉब्लम आती है बच्चों को येस नो नॉट गिवन में, ठीक है। जो जो मैंने आपको टिप्स दी हैं आपने जस्ट उनको फॉलो करना है, तो आपको देखो कैसे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि येस कब आता है, ठीक है। येस आने का वे क्या होता है, क्या तरीका है, क्यों यस आता है। सो देखो, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि राम कनाडा जाएगा, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है कि राम कनाडा जाएगा। जब हम लोग पैसेज में गए तो वहाँ पे हमें गिवन है कि राम कनाडा जाएगा। सेम बात मिली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पे भी गिवन था कि राम कनाडा जाएगा, यहाँ पे भी गिवन है कि राम कनाडा जाएगा। तो हमारा आंसर है वो आएगा यस, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। सो नो कब आता है, जब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि राम कनाडा जाएगा, लेकिन जब हम लोग पैसेज में गए तो वहाँ भी हमें गिवन था राम ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कनाडा नहीं। ऑपोजिट बात हो गई, राम जाएगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन में गिवन था कनाडा। सो कनाडा ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के ऑपोजिट हो चुके हैं, तब हमारा आंसर नो आएगा, ठीक है। अब नॉट गिवन आने के दो पर्सपेक्टिव होते हैं जो मैंने आपको बताए थे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के टाइम पर भी। पहला पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि राम कनाडा जाएगा, जब हम पैसेज में गए तो हमें कोई भी बात ही नहीं मिली, ठीक है, राम कनाडा जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर नॉट गिवन आएगा। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है कि क्वेश्चन में हमें गिवन है राम कनाडा जाएगा, जब हम लोग पैसेज में गए हमें कनाडा की बात भी मिल चुकी है, राम की बात भी मिल चुकी है, लेकिन हमें ये नहीं मिला कि वो कनाडा जाएगा या फिर नहीं जाएगा। हाफ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, कनाडा और राम की बात मिल चुकी है, लेकिन ये नहीं मिला कि वो कनाडा जाएगा या फिर नहीं जाएगा, तब भी हमारा आंसर नॉट गिवन ही आता है, ठीक है। सो अब हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या बोला हुआ है उन्होंने, द रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस कैटर फॉर ऑल ऑस्ट्रेलियन, मतलब कि जो रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर थे ना
वो सभी ऑस्ट्रेलियंस को क्या देते थे, सर्विस देते थे। अगर वो सभी ऑस्ट्रेलियन को देते थे तो आंसर हमारा यस। अगर वो कुछ लोगों को देते थे तो आंसर नो। अगर कोई बात ही नहीं की कि वो किन को देते थे, हाफ को देते थे या फिर सभी को देते थे, तो आंसर हमारा नॉट गिवन आएगा। ठीक है, सो चलते हैं वहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको कीवर्ड तो बता दिया कि कैसे पिक करना, और सभी आंसर आप लोग करेक्ट फाइंड आउट करते हो, क्योंकि आपको अब कीवर्ड को पिक करना भी आ चुका है, लोकेशन पर जाना भी आ चुका है, और एग्जैक्ट आंसर को फाइंड आउट करना भी आ चुका है। सो यहाँ पे क्या होगा, रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस और ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों होंगे हमारे कीवर्ड्स। तो चलते हैं वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे हमें मिलते हैं। वो हमारी लोकेशन होगी, वहाँ पे हम एक दो लाइन रीड करेंगे और देखेंगे कि इसके साथ मैच होती है या फिर नहीं होती है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस की बात यहाँ पे मिल चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। सो अब हम लोग रीड करते हैं क्या बोला हुआ है उन्होंने। द रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस हैज़ ओवर द पास्ट सेंचुरी प्रोवाइड मेडिकल सर्विस टू दोज इन द आउटबैक। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि जो रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस वाले थे वो किनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो सिर्फ आउटबैक में रहते हैं। ठीक है, जो सिर्फ आउटबैक एरिया में रहते हैं उनको ही सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। क्वेश्चन में हमें बोला था ऑल, यहाँ पे हमें बोला सिर्फ आउटबैक वाले होते हैं जो उनको प्रोवाइड की जाती है। सो स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, कॉन्ट्राडिक्ट हुई, क्योंकि वो कुछ लोगों को प्रोवाइड करते हैं, सभी को प्रोवाइड नहीं करते हैं। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा, नो आएगा फर्स्ट का। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अगर यहाँ पे इंटायर लिखा होता, ऑल लिखा होता तो आंसर यस आता, लेकिन वो प्रोवाइड ही सिर्फ आउटबैक वालों को करते हैं। सो दैट्स वाई स्टेटमेंट हमारी कॉन्ट्राडिक्ट हुई थी। वहाँ पे ऑल गिवन था, यहाँ पे आउटबैक। ठीक है, सो दैट्स वाई आंसर नो आया था। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट फ्लाइंग डॉक्टर वाज ल्यूटिनेंट पील, कि जो फर्स्ट फ्लाइंग डॉक्टर था वो ल्यूटिनेंट पील था। फर्स्ट फ्लाइंग डॉक्टर होगा ल्यूटिनेंट पील, तो आंसर हमारा येस होगा। अगर वो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा या लास्ट वाला होगा तो आंसर हमारा नो होगा। ठीक है, अगर कोई बात ही नहीं की डॉक्टर की, ल्यूटिनेंट पील की, तो हमारा आंसर नॉट गिवन होगा। सो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो होगा डॉक्टर ल्यूटिनेंट पील। सो देखते हैं कहाँ पे हमें अपना आंसर मिलता है। सो गाइस, ल्यूटिनेंट की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, आप देख सकते हो। सो अब हम रीड करते हैं। ठीक है, फॉलो अप ऑन द आइडिया फर्स्ट प्रपोज इन 1980 बाय द कॉरस्पोंडेंट ल्यूटिनेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन फ्लाइंग कॉर्प्स। उन्होंने यहाँ पे कोई बात ही नहीं की हुई फर्स्ट फ्लाइंग डॉक्टर की। आप खुद भी रीड करके देख सकते हो, कोई डॉक्टर वर्ड ही नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे हमें जस्ट गिवन है कि ल्यूटिनेंट ने आइडिया दिया था, प्रपोज किया था, प्रपोज्ड किया था। ठीक है, पहला आइडिया किसने दिया था, ल्यूटिनेंट ने दिया था। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो पहला फर्स्ट फ्लाइंग डॉक्टर था। यहाँ पे तो फर्स्ट फ्लाइंग डॉक्टर की तो कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन आएगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि ल्यूटिनेंट की बात किरण हुई है। ठीक है, लेकिन डियर आप देखो ना, कोई बात नहीं हुई किस चीज़ की, फर्स्ट फ्लाइंग डॉक्टर की कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर तो यहाँ पे वर्ड ही नहीं है, हाफ तो मिल गया ल्यूटिनेंट, लेकिन बाकी हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है RFDS कमेंस्ड इन May 1928। RFDS है वो कब स्टार्ट हुई थी, कमेंस होता है स्टार्ट हुई थी मई 1928। 1928 मई मंथ में RFDS स्टार्ट हुई थी। सो सबसे पहले मैंने आपको कीवर्ड बताया हुआ है, जब भी न्यूमेरिकल वर्ड मिल जाए सबसे बेस्ट कीवर्ड वही होता है, मैंने आपको पहले बताया ना। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1928। सो देखते हैं कि वो मई 1928 में ही हुई थी। सो डियर आप देख सकते हो कि 1928 की बात ये हमें मिल चुकी है। ठीक है, सो देखो क्या बोला हुआ है, 15 मई को
ठीक है। 1928 में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था इन प्लेस में, ठीक है। फिर उसके 2 दिन बाद ही फर्स्ट फ्लाइट है उनकी वो टेक ऑफ हो चुकी थी, ठीक है। उनकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो चल चुकी थी 2 दिन बाद। 15 में उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, और 2 दिन बाद उसके क्या हो चुकी थी, फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होंगे, 15 और 2 डेज़ बाद। सो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन था कि वो मई मंथ में स्टार्ट हुआ है, तो हाँ वो मई मंथ में ही स्टार्ट हुआ है। अगर 15 है तो 2 दिन बाद उसकी 17 हो जाएगी। मंथ तो डियर सेम है ना, मंथ में तो कोई चेंज नहीं होगा, 15 में और 17 में, ठीक है। चाहे हमें कितनी भी यहाँ पे डेट गिवन होती, 26 में गिवन होती, लेकिन गाइस आप लोग इसको ध्यान में रखो कि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि वो मई मंथ में स्टार्ट हुआ है 1928 में। सो हाँ वो 2 दिन बाद चाहे स्टार्ट हुआ हो, 2 दिन बाद चाहे उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई हो, लेकिन मंथ भी सेम है, ईयर भी सेम है। ऐसा थोड़ी 15 मई को 1928 था और 17 मई को 1929 हो गया, ऐसा थोड़ी है। 2 दिन बाद भी वही ईयर होगा, मंथ भी सेम होगा। सो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल मैच हुआ है। सो हमारा आंसर आएगा यस, क्योंकि मई मंथ में ही स्टार्ट हुआ था वो, ठीक है। टेक ऑफ हुई थी फ़्लाइट, वो मई मंथ ही था, ईयर भी 1928 ही था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, ओके। सो नेक्स्ट है लॉन्गर फ्लाइट्स वर अंडरटेकन ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ पायलट, मतलब पायलट की गाइडेंस के अंडर ही लॉन्गर फ्लाइट्स हैं वो की जाती थी, ठीक है। सो लॉन्गर फ्लाइट्स और पायलट्स हमें न्यू वर्ड मिले हैं, सो उनको हम फाइंड आउट करते हैं। अगर उनकी हेल्प से ही की जाती थी तो आंसर यस, अगर नहीं की जाती थी तो नो। अगर कोई बात ही नहीं हुई लॉन्गर फ्लाइट्स की, पायलट्स की, तो आंसर हमारा नॉट गिवन आएगा। सो डियर वंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे पायलट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब हम लॉन्गर फ्लाइट्स को देखते हैं। सो यहाँ पे मुझे कहीं पर लॉन्गर फ्लाइट्स मिला ही नहीं, ठीक है, मुझे अकेला पायलट मिला। अब देखो कहीं पर भी लॉन्गर फ्लाइट्स की बात नहीं हुई, लॉन्गर की जगह मुझे इनॉर्मस नहीं मिला, ट्रिमेंडियस नहीं मिला, कुछ भी नहीं वर्ड मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हाफ इन्फॉर्मेशन मिली है, पायलट की बात मिल चुकी है, लॉन्गर फ्लाइट्स की कोई बात नहीं मिली। सो आंसर हमारा नॉट गिवन आएगा। क्लियर हुआ, कोई बात लॉन्गर फ्लाइट्स की हुई ही नहीं है डियर वंस। हाँ जी बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये रीडिंग का। द RFDS डिड नॉट ओन एनी एयरक्राफ्ट व्हेन इट वाज फाउंड। जब RFDS बनी थी तब उसके पास खुद के अपने उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं थे, अपने एयरक्राफ्ट नहीं थे उनके पास। जब वो RFDS बनी थी, फाउंड की गई थी, उनके पास कोई भी अपना एयरक्राफ्ट नहीं था। सो देखते हैं कि कहाँ पे हमें इसकी लोकेशन मिलती है RFDS की, एयरक्राफ्ट की, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, लोकेशन होगी। सो देखते हैं, अगर उनके पास नहीं था तो आंसर यस, ठीक है, अगर था तो आंसर नो, अगर कोई बात नहीं होगी तो नॉट गिवन, ओके। सो गाइज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे एयरक्राफ्ट की बात यहाँ पे मिल चुकी है, क्योंकि पायलट तक तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था। सो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 99.9% चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट उसके नीचे ही हमें मिलेगा। सो रीड करते हैं, इन अर्लियर डेज, अर्लियर मतलब पहले की बात है, ठीक है। वहाँ पे हमें गिवन था फाउंड और यहाँ पे हमें गिवन है पहले की बात है, ठीक है। अर्लियर मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है। फ्लाइंग डॉक्टर, जो फ्लाइंग डॉक्टर थे, कंट्रैक्टेड एयरक्राफ्ट ऑनर, उन्होंने कंट्रैक्ट किया था, ठीक है, एयरक्राफ्ट ऑनर्स के साथ और पायलट्स के साथ, टू फ्लाइट्स मेडिकल स्टाफ वेयर दे वर नीडेड, कि वो उनके मेडिकल स्टाफ को, ठीक है, लेकर जाएंगे जहाँ पर उनकी ज़रूरत होगी। उन्होंने किन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एयरक्राफ्ट ओनर्स और पायलट्स के साथ उन्होंने किया था कॉन्ट्रैक्ट की
वो उनके मेडिकल स्टाफ को जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहाँ पे लेकर जाएंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट मतलब उन्होंने हायर किए थे। क्या चीज़ उन्होंने हायर की थी? एयरक्राफ्ट उन्होंने हायर किए थे, दूसरे उन्होंने पायलट्स हायर किए थे। अगर उन्होंने हायर किए थे सो इट मीन्स उनके पास खुद के तो एयरक्राफ्ट नहीं थे, ठीक है, उनके पास खुद के एयरक्राफ्ट नहीं थे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जब भी हमें ज़रूरत होगी तो आप हमें प्रोवाइड कर देना, एयरक्राफ्ट्स को भी और पायलट्स को भी, ठीक है। तो उनके पास खुद के नहीं थे। क्वेश्चन में भी यही था कि उनके पास अपने एयरक्राफ्ट नहीं थे। सो यहाँ भी हमें गिवन है कि वो हायर करते थे, खुद के उनके पास नहीं थे। सो बिल्कुल स्टेटमेंट मैच हुई, तो आंसर हमारा यस आएगा। क्लियर हुआ अच्छे से आप लोगों को? फर्स्ट क्वेश्चन था कि वो सभी ऑस्ट्रेलियन को देते हैं, तो हमें मिला आउटबैक वालों को वो देते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा नो आ चुका था। फर्स्ट फ्लाइंग डॉक्टर की हमें कोई बात नहीं मिली, ल्यूटिनेंट की मिली थी। सो हाफ स्टेटमेंट मिली, हाफ नहीं मिली, तो नॉट गिवन आया था, ठीक है। RFDS कमेंस हुआ था 1928 में, हाँ हुआ था। 15 को वो कमेंस हो चुका, 2 दिन बाद उसके उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी, लेकिन हुआ तो मई मंथ में था, सेम ही ईयर था। सो आंसर हमारा येस आया था। लॉन्गर फ्लाइट्स की कोई बात नहीं हुई, पायलट की हमें मिली थी। सो हाफ मिली, हाफ नहीं मिली, नॉट गिवन। RFDS के पास खुद के एयरक्राफ्ट नहीं थे। सो हाँ, उनके पास कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं था, वो हायर करते थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। सो आंसर हमारा येस, क्योंकि स्टेटमेंट बिल्कुल ही मैच हुई है। आई होप आप लोगों को येस नो नॉट गिवन अच्छे से क्लियर होंगे अब।